हेलो एवरीवन। अगर कोई आपको कहे कि आप अपने पैसे को काम पर लगाकर खुद आराम से बैठे हुए पैसे से पैसा कमा सकते हैं तो ये बात आपको बहुत अजीब लग सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये आसानी से कर सकते हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आज हम इन्वेस्टमेंट के बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। आई एम राधिका, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट कहो या तो शेयर मार्केट कहो, इसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट करना सबको रिस्की लगता है। स्टॉक मार्केट को सोच समझ के मीन्स स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी बातें स्टडी करके पैसा लगाया जाए तो आप आसानी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ऐसी ही बेसिक बातें शेयर करूंगी। तो चलो सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। अगर इसको बहुत ही आसान भाषा में समझना है तो ये एक कोई भी नॉर्मल मार्केट की तरह ही काम करता है। जैसे कि सब्जी मंडी ही ले लो। जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हो तो आप पैसों के बदले में कुछ अच्छी क्वालिटी की सब्जियां खरीदते हो, बस वैसे ही कंपनीज के शेयर खरीदे जा सकते हैं। अगर आपको सही क्वालिटी के शेयर में इन्वेस्ट करना आता है तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। बस यही फंडा है स्टॉक मार्केट का। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट मालिक बन रहे हो, या ऐसा कहो कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंट हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। वो कंपनी कौन सी होगी और आपको उस कंपनी के कितने शेयर खरीदने हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अब आइए आगे समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड होती है और इन कंपनियों के शेयर को खरीदने और बेचने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इन सभी को मिलाकर स्टॉक मार्केट बनता है। मान लो कोई एबीसी नाम की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती है। एबीसी कंपनी अच्छी क्वालिटी के और कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छे सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसकी वजह से उसके सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लगी। उनके पास कैपेसिटी से ज़्यादा कस्टमर होने लगे। इसीलिए एबीसी कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपांड करने का निर्णय लिया। लेकिन बिजनेस एक्सपांड करने के लिए सफिशिएंट फंड चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक कंपनी के पास फंड रेज करने के मेनली दो ऑप्शन होते हैं। पहला है बैंक से लोन लिया जाए और दूसरा है इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी बेच के फंड रेज किया जाए। अगर कंपनी लोन लेती है तो उसको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना होगा और पैसे भी रिटर्न करने पड़ेंगे, वो भी कुछ टाइम पीरियड में। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर बेचती है और फंड रेज करती है तो कंपनी को ना ही वो पैसे रिटर्न करने हैं या ना ही इंटरेस्ट देना है। तो इसी वजह से एबीसी कंपनी ने अपना शेयर बेचना डिसाइड किया। लेकिन शेयर या हिस्सेदारी बेचने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए इनिशियली कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपना फंड रेज करती है। उसमें इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद कोई भी ट्रेडर और इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर बाय और सेल कर सकता है। इंडिया में वैसे तो काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, लेकिन दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। लेकिन कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू शेयर बाय और सेल नहीं कर सकता है। उनके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इंडिया के सबसे जाने माने और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा एंड एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अब हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट तेज़ी और मंदी दोनों का है। इसमें बहुत सारे लोग गलत तरीके से निवेश करके अपना बहुत सारा पैसा गंवाते हैं, जिसको सामान्य इन्वेस्टर कहा जाता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि शेयर मार्केट में लॉस मीन्स नुकसान कैसे होता है। मान लो आपने यही एबीसी कंपनी का 500 रुपये के भाव पर शेयर खरीदा और उसकी प्राइस गिरकर 400 रुपये हो गई, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ? बिल्कुल नहीं। लॉस तब होगा जब आप 400 रुपये में उसको बेचते हो। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उनके जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आई होगी, लेकिन वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने? बिकॉज वो लोग कोई भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले कुछ बेसिक बातें याद रखते थे। जैसे कि हम ये शेयर क्यों खरीद रहे हैं, हम इस शेयर में कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस मीन्स
हम इस शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान लेंगे वो पहले से डिसाइड होता है। अगर इन 3 बातों का आपने ध्यान रख लिया तो लगभग आपको बड़ा नुकसान होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और अगर स्टॉक मार्केट में आपने नुकसान होने के चांस को कम कर लिया और प्रॉफिट के चांस को बढ़ा दिया तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ़ you learn from this video, stay tuned for more and don't forget to subscribe for updates. Radhika signing off.